स्क्रीन पर दिख रही इस नन्हे से छोटे से मासूम से बच्चे की तस्वीर को आप ज़रा गौर से देखिए। तस्वीरों में ये नन्हा सा बच्चा कितना मासूम लग रहा है और कितना प्यारा नज़र आ रहा है। हमने आपको कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई एक खबर दिखाई थी जिसमें एक 7 साल की बच्ची को खुद उसके पिता ने नहर में फेंक दिया था। उस पिता को खूब नाम दिया गया था, कलयुगी पिता कहा गया था, जिसने 7 साल की बच्ची को नहर में फेंक दिया था। लेकिन ऐसा ही मामला एक और सामने नज़र आया है जिसमें 1.5 साल के इस मासूम से बच्चे को उसकी खुद की मां ने नहर में फेंकवा दिया है। तो ऐसे में आप ज़रूर समझ पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा मामला आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं कि ये स्क्रीन पर जो है दिख रहा नन्हा सा मासूम सा बच्चा जिसका नाम यश है, महज 1.5 साल का है और इसकी खुद की मां ने इस बच्चे को नहर में फेंकवा दिया। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि जींद के गांव छात्रा से जुड़ा हुआ ये मामला है और जब अंशु की शादी अमित के साथ होती है तो उसके 2 साल बाद, यानी कि उसके कुछ दिनों बाद ही 2 साल तक अपने जेठ के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। उसी दौरान जब जेठ घर आता था तो अंशु के लिए खाने के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, टिक्की, चाउमीन लेकर आता था, जिसके चलते अंशु की नज़दीकियां अपने जेठ के साथ और ज़्यादा गहरी होती चली गई। उसके बाद फिर यश का जन्म होता है और जब मामला ठीक ठाक चल रहा होता है, दोनों के साथ दोनों आपस में सही मिल रहे होते हैं, तो उसी दौरान जेठ कहता है कि यश जो है वो मेरा बेटा नहीं है। ऐसे में इतनी बात सुनने के बाद वो महिला जो यश की माँ है वो भी अपने जेठ को कहती है कि अगर आपको ये बच्चा पसंद नहीं है तो मुझे भी नहीं पसंद है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम होता है। प्लानिंग के हिसाब से उसी दिन यश को शाम के समय खेलने के लिए उसकी माँ छोड़ देती है। प्लानिंग के हिसाब से उसका जेठ आता है और उस नन्हे मासूम बच्चे को बाइक पे बिठाकर ले जाता है। उसके बाद वो ऐसी सुनसान जगह पर पहुंचता है, नहर किनारे, जहां पर यश को नहर में फेंक देता है। उसी दिन की बात है। उसके बाद शाम के वक्त जब अंशु अपने पति अमित को ये पूरी की पूरी बात बता देती है, उसके बाद अमित छानबीन करता है, बच्चे को पड़ोस में ढूंढता है, गांव में ढूंढता है। जब बच्चा नहीं मिलता है तो वो पुलिस को रिपोर्ट लिखवाता है। उसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में नज़र आती है और पूरे गांव में सर्च अभियान में जुट जाती है। सर्च अभियान में पड़ोस के ही एक घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उस सीसीटीवी कैमरे में सोनू, जो उस बेटे का ताऊ होता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है, जो उसको शाम के वक्त बाइक पर बिठाकर ले तो गया था लेकिन वापस जब आया वो खाली बाइक लेकर आया। तो ऐसे में चिंता बढ़ने लगी, पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने शक की बिना पर उस सोनू ताऊ को गिरफ्तार किया और 3 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के बाद सोनू ने ये तमाम बातें बताई कि दोनों के साथ दोनों आपस में अवैध तरीके से रह रहे थे। रिमांड के बाद सोनू ने वो तमाम जानकारियां पुलिस को दी और उसके बाद सोनू ने ये भी बताया कि दोनों की आपसी तालमेल की वजह से दोनों ने प्लानिंग करके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था। तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर इस तरह की तमाम घटनाएं सामने नज़र आती हैं। कुरुक्षेत्र में भी पिछले दिनों एक कलयुगी पिता का असली चेहरा सामने नज़र आया था, जिसमें उसने अपनी 7 साल की बेटी को नहर में फेंक दिया था। इसी तरह से ये एक और मामला सामने नज़र आया है जिसमें एक कलयुगी मां ने अपने बच्चे को नहर में फेंकवा दिया। यही नहीं बल्कि जो 21 वर्षीय अंशु, जो मृतक की मां है, जिसने अपने लाल को नहर में फेंकवा दिया, उसकी पहली शादी हो रखी थी। यानी कि पहली शादी उसकी पिल्लूखेड़ा गांव में हुई थी। वहां पर भी उसका तलाक इस वजह से हो गया था कि उसके पड़ोस में अवैध संबंध थे। बाद में जब उसका तलाक हुआ, तलाक के बाद फिर उसने उसी व्यक्ति पर अवैध संबंध बनाने को लेकर, दुष्कर्म करने को लेकर उस पर आरोप लगा दिए। यानी कि साफ तौर पर आप सोचिए कि 21 साल की अंशु ने पहले तो शादी की पिल्लूखेड़ा गांव में, उसके बाद वहां तलाक इसलिए हो गया कि उसके अवैध संबंध थे, दूसरों के साथ संबंध थे। जब तलाक हुआ, जिसके साथ संबंध थे उस पर भी दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। उसके बाद फिर उसकी शादी छात्र गांव में होती है। छात्र गांव में इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर, इस कलयुगी मां को लेकर? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप देख रहे हैं बी न्यूज़, मैं बंटी लामसर, कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।